36 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे, आप भी। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं तो वहां जहाज अखिलेश है, किश्ती आप हैं। बिहार में जहां जा रहे हैं वहां आप किश्ती हैं, लालू जहाज हैं, तेजस्वी जहाज है। बंगाल में जब आप जाएंगे जहाज तो कांग्रेस ही है साहब। तो नहीं, देखिए फिर वही कहने को तो आप कह रहे हैं हम जहाज हैं, लेकिन जब यूपी में जाएंगे कहेंगे साहब जहाज आप हो, किश्ती हम हैं, हमको 400 में से 100 दे दीजिए काफी है। ये क्या इस राह पर चल कर के कभी आप, जैसा आपने कहा कांग्रेस कभी राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है? जिन्होंने आपका वोट छीना उनसे आप याचना करके रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को? मेरा बयान आपने जिस संदर्भ में लिया उसी का जवाब वो खुद है, बस अब आप समझ लीजिए। नहीं, लेकिन आप नहीं, मेरा जवाब ही है, बस आप उस संदर्भ में आपने जो लिया आप सहमत हैं? मेरा जवाब यही है, मेरे बयान से। अच्छा, एक बात और देखिएगा, छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। मेरे बयान से सहमत है, ये भी देखिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? प्लस साथ में आप जो कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे, बाई चांस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता है तो क्या आप उसका भी इलाज कर देंगे? देखिए, सुप्रीम का मतलब सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या वो मुझे बुरा लगे, वो मेरे सर माथे होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर माथे हो सर। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल, उनके लिए क्या जवाब है आप? देखिए, मैं अपने लिए जवाब दूं। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, वो मेरे सर माथे होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर माथे होगा। ये देखिए जरा, अगर सुप्रीम कोर्ट से नए वक्फ कानून को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, संसद नहीं चलने देंगे, नए कानून को मान लेंगे, मुसलमानों को मोबिलाइज करेंगे चुनाव का, क्योंकि आपने कहा मैं पॉलिटिशियन हूं। दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें वापस ला दे और फिर हम काम कर सकें कुछ। अच्छा, तो यहां दुआ होगी। अब जरा दुआ को लेके एक बात देख लीजिए। ये दुआ जो होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? समीर चौगांवकर साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जल्दी प्ले कीजिए। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। ठीक कहा उन्होंने। और मैं सड़क के ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती। एक मिनट, मैं शरई तौर पे बात कर रहा हूं, मैं इसको शामिल तौर पे, इसको इन्होंने कहा सर ये शामिल करेंगे आप? आम लोगों की सुविधा के लिए कह रहे हैं? नहीं, या अव्यवस्था से निपटने का तरीका? नहीं, देखिए, आम लोगों की सुविधा अव्यवस्था ये बातें जब करते हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती इनके मुंह से कि दूसरे जगहों पर क्या क्या आयोजन में किस किस तरह से हो रहा था, मुझे उस पर जाना नहीं। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि नमाज कैसे हो जाएगी? सरकार मालिक है सड़क की, नमाज हो ही नहीं सकती है। बिना इजाजत के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस्लाम के बारे में जिन्हें पता नहीं है तो पता कर लें। इमरान भाई, एक और बड़ी बात, एक और ब्रेकिंग न्यूज। इमरान मसूद कह रहे हैं कि यह बात बिल्कुल जायज है, सड़क सरकार के अधीन आती है, और अगर यह कहा जा रहा है कि सड़क पर और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे नहीं नमाज पढ़ी जा सकती, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा रेस का घोड़ा है, कौन सा बारात का घोड़ा कांग्रेस में? आप कौन से वाले हैं, रेस वाले, बारात वाले? देखिए, ये तो नेता की नजर का सवाल है, इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कह सकता है। तो हमारे नेता हमारे बारे में क्या नजर रखते हैं वो तय करेंगे। ये हमें क्या पता कि हमें बारात का घोड़ा बनाना है कि रेस का घोड़ा बनाना है। आपके मुसलमान वोटर किसके साथ है? सपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है? क्या चीज? मुसलमान वोटर जो हैं आपके, नहीं, हमारे साथ मुसलमान सब हैं, हमारे साथ कोई एक जात और बिरादरी नहीं। बस एक बात बताइए, आपको कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती है उत्तर प्रदेश का? इसलिए क्योंकि सपा से बात हो रखी है कि अगर वो आ जाएंगे तो मुसलमान उधर चले जाएंगे। ये फैसला तो पार्टी का, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वैसे अगर आप बना दिए जाएं तो मुसलमान पूरे तौर पर फिर कांग्रेस के साथ कतारबद्ध होंगे। नहीं, देखिए, ये सवाल विजय नहीं होता। इमरान मसूद कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है कि इमरान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। चेहरा तो पार्टी के अंदर हमारे राहुल गांधी हैं, चेहरा प्रियंका गांधी हैं, हमारी पार्टी का चेहरा खड़गे जी हैं, हमारी पार्टी के चेहरे ये हैं, इमरान नहीं है। गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं तो अल्लाह के अलावा डरता ही नहीं किसी से, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन नाराज हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। आप अखिलेश को लेकर एकदम बागी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश जी, और मेरे नेता के सुपुत्र हैं। मेरे लिए बात है कि वो मेरे नेता के सुपुत्र हैं। मुलायम सिंह जी के मेरे नेता थे, मुलायम सिंह जी के
नहीं, वो कितने बड़े नेता हैं? राहुल से बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं? नहीं नहीं, देखिए मैं उस बारे में आपको बात कर, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुलायम सिंह जी मेरे नेता थे, मैंने मुलायम सिंह जी से सीखा है, मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूं, तो मेरे उनके नेता के बेटे हैं वो। तो केवल आप इसलिए एहतराम करते हैं कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उसके अलावा उनकी कोई काबिलियत नहीं है? तो एक बात बताइए, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। अखिलेश की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत केवल इतनी है। लेकिन राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है, उनकी भी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो गांधी परिवार के हैं, तो उस पे आपको नहीं मैंने इस बारे में तो नहीं कहा। नहीं, आप इसमें ये तो सब, ये तो देखिए, हाँ है ना, हाँ है ना, देखिए सही बात कह रही हैं आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे हैं, इंदिरा गांधी के नवासे हैं, राजीव गांधी के बेटा और बेटी हैं, तो यही सोनिया गांधी के। अरे तो ये क्या कम क्वालिफिकेशन है? ये तो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है ये तो आप मतलब वंशवाद के पैरोकार हैं। हाँ। कि अगर आप बड़े बाप के बेटे हैं तो आपको राजनीति में बड़ा मयार मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो आप कौन खिलाफ है इसके, मुझे वो बता दीजिए पहले। तो मतलब मुझे बता दीजिए कौन खिलाफ है, मुझे बताइए कौन खिलाफ है इसके। मेरे चाचा 40 साल एमपी रहे, मैं भी एमपी बन गया। अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे ना मिला होता तो मैं कहां बैठता, किस तरह बैठता एकदम। तो मतलब आप इसकी सच्चाई है उसे स्वीकारना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या हुई, तो मतलब वो कार्यकर्ता बेचारा जो किसी से ताल्लुक नहीं रखता, वो दरी और कुर्सी के लिए है क्या? देखिए जो सच्चाई है ना, मेरे अंदर और दूसरे नेताओं में इतना ही फर्क है। मैं बहुत साफ गोई के साथ स्वीकारता हूं, साफ गोई के साथ। एक नेता का बच्चा बताइए पूरे देश के अंदर जिस नेता का बच्चा स्टेब्लिश ना किया उसने अपने तरीके से, एक बता दीजिए। तो भाई साहब जो लोग नहीं जो लोग मोदी है, अमित शाह है, कौन इनके पिता राजनीति में थे, कौन इनके बच्चे राजनीति में, आप बता दीजिए। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट। देखिए बड़ा वास्ट सवाल है, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई के चेयरमैन, मतलब अपने दम पे मैंने कहा, देखिए आपने कहा, मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट। मैं सच्चाई के साथ स्वीकार रहा हूं, आप सच्चाई सुनना नहीं चाह रहे, बस फर्क इतना ही तो है। मतलब अब आपके बेटे, अब आपके खानदान से कोई जी का सारे परिवार को देख लीजिए। अरे सहारनपुर में अब आपके खानदान से ही कोई बनेगा आगे भी एमपी बनेगा भाई, अगर वो मेहनत करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? अगर वो मेहनत करेगा। एक परिवार का वीडियो देखिए, एक जरा ये परिवार का वीडियो देखिए, जल्दी से प्ले कीजिए, बहुत जल्दी से ये वीडियो प्ले कीजिए। इमरान मसूद के भतीजे हैं हमजा मसूद, इनका एक वीडियो आया था, सुनिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। मैं हमजा मसूद। इमरान भाई देख रहे हैं ना आप, शर्मनाक है, और मैंने बहुत बुरी तरह से डांटा था, बेहद शर्मनाक है। मैं बहुत साफ गोई के साथ बात करता हूं, अगर मेरे अंदर कोई कमी है ना, मुझे स्वीकारने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड नहीं लगता है। ये राजनीति की आज की दुनिया में बड़े कम लोगों में, बड़े माइनॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकारें और कहें कि इनके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए। अपने भतीजे को वो कह रहे हैं कि शर्मनाक है, ये गलत किया, अमूमन डिफेंड किया जाता है। ऐसे में इमरान भाई के लिए मैं भी ताली बजाऊंगा। अब मैं इस पे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, तो जरा ये देख लीजिए, आपके नेता का ये बयान में जरा आपके सामने रखने वाला हूं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. We are now fighting BJP, RSS and Indian state. अब जरा जल्दी से देखिए, सवाल प्ले कीजिए, जल्दी सवाल इसमें यह है, इंडियन स्टेट से राहुल गांधी का मतलब क्या है? भारत से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, या गलती से बोल दिया था? देखिए भारत से लड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, भारत के लिए तो जान देने वाले हैं, भारत के लिए कुर्बानी दी, अपने बाप को कुर्बान किया, अपनी दादी को कुर्बान किया। तो भारत सरकार की बात करिए आप, तो भारत सरकार जो संविधान के हिसाब से बनती है उससे लड़ रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं, हम विपक्ष में है तो हमारा काम लड़ना नहीं है क्या? अरे भाई हम विपक्ष के अंदर है, हमारा काम आईना दिखाना क्या है। ये विपक्ष में अंदर रहते हुए आईना दिखाने वाली बात है, या ये इस लड़ाई का मतलब कुछ और है? नहीं, रामदेव मसूद साहब जो कह रहे हैं उसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो राहुल का जो टोन था वो कहीं ना कहीं से वो भी जनता में यही गया है कि जैसे देखिए राष्ट्र और राज्य, जब भी आप कहते हैं इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट में कोई ये प्रांत नहीं आता, वो एक राज्य की
मतलब पूरे देश का ऐसा होता है, पर सबसे That means we are as an opposition हाँ। fighting the government and we as an opposition fighting the state are two different things. दोनों का दोनों का फर्क होता है। अब जरा क्योंकि इमरान भाई के लिए अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, एक बार फिर से उनकी साफगोई के लिए तालियां बजें और कम से कम 3 सवाल मैं जरा जल्दी से ऑडियंस से लेना चाहूंगा, जल्दी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आपने कहा क्या किया उज्ज्वला योजना का या जनधन योजना का जो लाभ है, क्या मुस्लिम महिला या मुस्लिम समाज नहीं उठाता? कहीं डिस्क्रिमिनेशन है? देखिए, उज्ज्वला योजना का क्या हाल हुआ और जनधन योजना का क्या हाल हुआ, बेटा पहले उसके आंकड़े भी समझ लेना, फिर मेरे से सवाल कर लेना कि उससे कितना फायदा हुआ और कितने घर के अंदर वो उज्ज्वला योजना कामयाब हो पाई। अब उन सिलेंडर्स का क्या हाल हो रहा है, ये जाकर के देख लेना, तो आप ये सवाल मुझसे करते हुए तब अच्छा लगेगा। जाके